A sphere of radius capital R is cut from a larger solid sphere of radius 2 capital R as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis is। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बड़ा स्फीयर है, उसमें से एक छोटा स्फीयर काट लिया। तो अब जो बड़ा स्फीयर है उसका अगर मास मान लीजिए m होता और रेडियस जैसे कि 2r है, तो रेडियस 2r होता, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, अगर हम उसे I1 कहते तो ये I1 होता 2/5 इंटू m इंटू 2r का स्क्वायर, यानी I1 होता 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8mr स्क्वायर अपॉन 5। ये तो है बड़े स्फीयर का। अब जो छोटा स्फीयर काटा, तो आप सोचिए कि छोटे स्फीयर का रेडियस तो r है, तो चूंकि यहाँ पर मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो पूरा जो m था इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई 2r का क्यूब। अगर छोटे स्फीयर का मास m डैश है तो m डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो आप लिख सकते हैं m अपॉन m डैश इज 8/1, तो m डैश बन गया m अपॉन 8। ठीक है, इसका मतलब कि जो छोटा स्फीयर हमने काटा उसका मास m अपॉन 8 है। अब जो छोटा स्फीयर है, देखो ये तो बड़ा स्फीयर था, अब इसको मैं ऐसे डॉटेड बना देता हूँ। इसमें से ये छोटा स्फीयर हमने काट के बाहर निकाल दिया और ये है हमारा y एक्सिस। तो ये y एक्सिस इस छोटे स्फीयर के टेंजेंट से पास करता है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, जिसको मैं I2 लिख सकता हूँ, वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद 7/5 इंटू m डैश इंटू r स्क्वायर, यानी I2 होगा 7/5 इंटू m/8 इंटू r स्क्वायर। इसका मतलब I2 बन गया 7mr स्क्वायर अपॉन 5 8 ज़ा 40, ये I2 बन गया। अब I1 कितना निकाला था, 8mr स्क्वायर अपॉन 5। तो इसमें पूछा गया है ना कि रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली कितना होना चाहिए, I1 माइनस I2। तो रेस्ट पार्ट यानी I रिमेनिंग ये हो जाना चाहिए I1 माइनस I2। तो I1 था शायद 8mr स्क्वायर बाई 5, हाँ 8mr स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I2 कितना था 7mr स्क्वायर अपॉन 40। तो अब आप इनका LCM अगर लेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 5 8 ज़ा 40, यानी 64mr स्क्वायर माइनस 7mr स्क्वायर, यानी I रिमेनिंग हो गया 64 माइनस 7 कितना हुआ 57 mr स्क्वायर अपॉन 40, ये I रिमेनिंग हो गया। ठीक है भाई, अब इन्होंने पूछा था कि रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट, यानी ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 अपॉन I रिमेनिंग। तो I2 कितना है 7mr स्क्वायर अपॉन 40 और रिमेनिंग कितना है 57 mr स्क्वायर अपॉन 40। तो अगर आप देखें तो mr स्क्वायर कट गया, 40 और 40 कट गया, तो इसका आंसर आना चाहिए 7/57।